हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो आज फिर मैं लाइव आ गया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये बढ़िया खिलाड़ी हैं। इनके 2171 अंक है और यूए की लग रहे हैं ये। तो पहले मैं अपना मूव चलूँगा और E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन पर रखूँगा। और आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि लाइव मैच है दोस्तों। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे, बढ़िया इन्होंने अच्छा मूव चलिया है। तो सबसे पहले मैं D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रखूँगा। तो अब मुझे लग रहा है ये अपना बिशप उठाकर G7 पोजीशन पर रखेंगे। उन्होंने वही मूव चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम है कि अपने नाइट को उठाकर सबसे पहले C3 पोजीशन पर रखूँगा। तो मुझे लग रहा है ये भी अपने G8 वाले नाइट को, देखिए वही उन्होंने नाइट उठाया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले अपना बिशप उठाकर D2 पोजीशन पर रखूँगा। अगर इन्होंने कैजलिंग किया, जो कि अभी इन्होंने नहीं किया, तो अब मैं सारा अटैक कहाँ करूँ ये सोचना है। तो अपना बिशप उठाकर E2 पोजीशन पर रख लेना चाहिए। और अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो देखिए इन्होंने कैजलिंग कर लिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मैं सारा अटैक राइट साइड में ही करूँगा। तो मैंने H2 वाले पॉन को डायरेक्ट H4 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि बढ़िया मूव। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है दोस्तों, क्योंकि मैं इन पर अटैक तो करना ही चाहता हूँ और इनका H5 वाला पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब सबसे पहले मैं G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन पर रखूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखना है कौन से मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन में रखूँगा। जैसे इसको मारेंगे इस पॉन को मैं मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो बढ़िया, तो सबसे पहले इनके नाइट को यहाँ से भगाना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया मूव। तो इस पॉन को मार देना सबसे सही विकल्प है और अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया। तो मैं सबसे पहले इनके नाइट को मारना पड़ेगा। नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है। नाइट को मैंने अपने नाइट से मार दिया है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बिशप मारना पड़ेगा। तो अगर इन्होंने कैसलिंग दिया, नहीं अभी कैसलिंग नहीं किया है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चेक तो नहीं लगनी चाहिए। सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ। तो अपना क्वीन अगर मैं उठाकर, नहीं सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखिए अब मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो ब्लैक बिशप उठाकर मैं C3 पोजीशन में रख सकता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले चेक नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों, चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया, तो इस पॉन को मार देना है और अब इनके मूव का इंतज़ार। क्या है ये मुझे चेक देंगे ये मुझे देखना है। तो अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो इन्हें अब अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब क्या मैं इनका क्वीन मारने वाला हूँ ये मुझे देखना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा। तो क्वीन तो इनका मारा जाएगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे।
मैंने पहले ही कहा था कि आपको इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा, तो उन्होंने देखा नहीं देखी और डायरेक्ट अपना क्वीन मरवा लिया है। तो इसीलिए मैंने कैजुअली नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मैं अपने किंग को उठाकर E2 पोजीशन पर ले जाऊंगा तो इनका क्वीन मारा जाएगा। तो अब मैं इनको एक चेक दे दूंगा और इनके पास ऑप्शन क्या है ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो अब अपने बिशप को इस पोजीशन पर ले लिया है, क्योंकि मैं इनको एक चेक और देना चाहता हूँ। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले तो मैं इनके इस बिशप को मार ही दूंगा। तो अब सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैं अपना क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा जैसे कि मैंने आपसे कहा, उसके बाद इनको एक चेक और दे दूंगा। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, तो अब अपने रूक को उठाकर अगर मैं कौन सी पोजीशन पर रखूँ, तो इनको एक चेक और दे सकता हूँ मैं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, देखिए मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब एक चेक और दूंगा और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अपने रूक को उठाकर इस पोजीशन में रख देना है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को उठाकर D4 पोजीशन पर ले जाना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए ये अपने रूक से मेरा रूक नहीं मार पाएंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या मुझे इनको एक चेक देना चाहिए, नहीं हाल फिलहाल में नहीं, ये एक चेक दे देना चाहिए। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने रूक को ही सामने रखेंगे और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं, इन्होंने रूक सामने नहीं रखा है। तो अब कौन सा मूव चलूं, तो इस रूक को मार देना चाहिए और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इस पॉन को मैं मार दूंगा और इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये समझ गए जीत नहीं सकते, होते कि मैच छोड़ कर जा चुके हैं। तो 7 मिनट में ये मैच खत्म हो गया। मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतनी जल्दी मैच खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास या पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई फीस पेमेंट करना है। तो अगर आपको मेरे चैनल में इंटरेस्ट है और लगे कि भाई यहाँ चेस खेलना सीखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय रिपीट। थैंक यू। और हाँ, मैं इतना और बताना चाहूँगा कि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, कंसंट्रेशन बढ़ता है, IQ लेवल बढ़ता है, अंडर प्रेशर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। तो बहुत सारे फायदे हैं। तो अगर आपको मेरे चैनल में इंटरेस्ट हो, चेस सीखना हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय रिपीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।